दिया बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, लाइक एल्कीन और एल्काइन से, जिसमें हमने देखा था कि एल्कीन और एल्काइन से हाइड्रोजन ऐड करने से एल्कीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और उसके बाद दो अदर कंपाउंड है जिनसे हमें एल्कीन की प्रिपरेशन करनी है, हेलोएल्केन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फर्स्ट मेथड हमने कर लिया था, सेकंड मेथड देखना है, यानी हेलोएल्केन से एल्केन की प्रिपरेशन। तो आज हम सेकंड मेथड कर रहे हैं, यानी प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम हेलोएल्केन। हेलोएल्केन जनरल फॉर्मूला होता है RX, यानी एल्काइल ग्रुप के साथ कार्बन चेन में, सैचुरेटेड कार्बन चेन में किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हैलोजन आइटम लिंक होना। क्योंकि देखो X का मतलब क्या क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बट ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हेलोएल्केन कंसीडर होंगे वो आपके क्लोरोएल्केन, ब्रोमोएल्केन, आयोडोएल्केन, नॉट द फ्लोरोएल्केन। यानी यहाँ पर X का मतलब Cl, Br और I लेना है, F नहीं। ठीक है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये तीन आपको लेने बस। अब देखो हेलोएल्केन का मतलब, हेलोएल्केन एक जनरल नेम हुआ, ठीक है। हेलोएल्केन का मतलब होता है एल्केन में हाइड्रोजन लिंक होता है, ये फंक्शनल कंपाउंड होता है। एल्केन में हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है हाइड्रोजन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से। तो दोज कंपाउंड्स आर कॉल्ड हेलोएल्केन। जैसे देखो आप CH4 है, अगर इसमें से आपने एक हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह पर एक क्लोरीन लगा दिया, तो ये आपका CH3Cl बना, ये आपका हेलोएल्केन हुआ। ठीक है, ये एल्केन हुआ, ये हेलोएल्केन। ठीक है, इसमें जो कार्बन चेन होती है इसी को हम R लिखते हैं, और जो हाइड्रोजन होता है इसको X लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया RX। अब RX से एल्केन कैसे फॉर्म करोगे? RX से एल्केन के लिए X को हटाना पड़ेगा, जो H आपने हटाकर X लाया है वही X को हटाकर फिर H लाना होगा। तो देखो ये जो काम होता है इसको कहा जाता है रिडक्शन। आपने रिडक्शन का मतलब लास्ट डे मैंने क्या बताया था कि किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड करना। तो हाइड्रोजन ऐड करने के साथ साथ ये भी आता है कि रिडक्शन का मतलब ये भी होता है कि किसी भी कंपाउंड के किसी एटम को हाइड्रोजन से रिप्लेस करना, यानी कोई एटम रिमूव करो और उसके जगह पर हाइड्रोजन लाओ। दिस इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, तो इसको भी रिडक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर जो हम मेथड यूज कर रहे हैं, क्योंकि हेलोएल्केन से एल्केन की प्रिपरेशन के दो मेथड है, तो उसमें से ये फर्स्ट मेथड है बाय रिडक्शन, यानी बाय रिडक्शन ऑफ हेलोएल्केन। और देखो रिडक्शन के लिए ऑर्गेनिक रिएक्शंस में ये सिंबल दिया जाता है, कहीं पर भी जब एरो के ऊपर ये सिंबल लिखा हुआ है इसका मतलब वो रिडक्शन है। ठीक है, इसको रिडक्शन कहा जाता है। तो यहां पर जो रिडक्शन होगा वो हेलोएल्केन के X को रिप्लेस किया जाएगा हाइड्रोजन से, और ये काम करने के लिए किसी कंपाउंड की हेल्प ली जाएगी। तो जिस कंपाउंड के थ्रू आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिडक्शन करोगे उसको कहा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहां पर हमें देखना है कि रिड्यूसिंग एजेंट हमारा क्या होगा। तो यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है जिंक इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क HCl, या इसको इस तरह से भी लिखा जाता है Zn प्लस HCl। ये काम करता है। ये कैसे काम करता है? तो यहाँ पर देखो क्या होता है बेटा, सर एक बार फिर से बता दोगे सर ये वाला? कौन सा? ये ऊपर वाला? ये सर समझ में नहीं आया सर ये वाला। नहीं, क्या मतलब मेथड? यस सर, ये सेकंड जो वाला। ऊपर, ये जो मैं लिख रहा हूँ यस रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्शन? सर, वो CH4 वाले से। CH4 मैंने बताया कि एक एग्जांपल दिया कि हेलोएल्केन एल्केन से बनेगा। और ये कैसे बनेगा? एल्केन में कार्बन से लिंक किसी भी हाइड्रोजन को, एक या एक से ज्यादा, बट यहाँ पर हमें एक ही हाइड्रोजन का केस लेना है कि एल्केन में कार्बन से लिंक किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है हैलोजन से, तो वी गेट हेलोएल्केन। अब इसी हेलोएल्केन से जब दोबारा आप एल्केन में जाओगे
तो अब इस बार काम क्या करोगे कि आप Cl हटाओगे और इसके जगह पर हाइड्रोजन ऐड करोगे, रिवर्स करोगे। पहले आपने रिप्लेस किया तो ये सब्स्टिट्यूशन कहलाया। एल्केन से हैलोएल्केन का फॉर्मेशन सब्स्टिट्यूशन हुआ, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड बाय हैलोजन। पर जब सेकंड वर्क करोगे, रिवर्स करोगे, हैलोएल्केन से एल्केन में जब जाओगे तो आप हैलोजन को रिप्लेस करोगे हाइड्रोजन से। तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन नहीं कहते, इसको हम कहते हैं रिडक्शन। यानी किसी कंपाउंड में किसी एटम को रिप्लेस करना हाइड्रोजन से, दैट इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन। एक होता है हाइड्रोजन ऐड करना, जैसे पीछे जो रिएक्शन हमने की थी एल्कीन और एल्काइन के केस में, वहां आपने हाइड्रोजन ऐड किया, दैट इज आल्सो रिडक्शन। और ये भी रिडक्शन होता है, मतलब किसी भी कंपाउंड में जब आप हाइड्रोजन को इंसर्ट करते हो, ठीक है, न्यू हाइड्रोजन या रिप्लेस करके, तो दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। और ये रिडक्शन का सिंबल है। अब ये रिडक्शन करने के लिए आप कोई ना कोई कंपाउंड का हेल्प लेते हो, तो जिन कंपाउंड के हेल्प से रिडक्शन होगा उनको कहा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो जैसे इस रिएक्शन में जो हम कह रहे हैं कि रिडक्शन ऑफ हैलोएल्केन, तो यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है जिंक एंड कंसेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको हम लिखते हैं जिंक स्लैश HCl या जिंक प्लस HCl। अब ये क्या देता है, ये एक्चुअली हाइड्रोजन एटम प्रोवाइड करता है। कैसे? इसकी रिएक्शन होती है आपस में, जिंक जो होता है 2HCl से रिएक्ट होता है HCl के 2 मॉलिक्यूल से, तो ये बनाता है जिंक क्लोराइड, और ये 2 हाइड्रोजन एटम जनरेट करता है। इसको हम लोग कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन एटम। अब अगर यहाँ पर कोई और स्पेसीज होगा तो ये 2 हाइड्रोजन एटम उसके साथ रिएक्ट होंगे। अगर नहीं कोई प्रेजेंट है तो ये कन्वर्ट हो जाता है, आपस में ही कंबाइंड होकर H2 बन जाता है। तो नॉर्मल रिएक्शन में आप H2 लिखते हो, यहाँ पर हम उसको 2H लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये जो 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे HCl के, ये आपके RH से इंटरेक्ट होंगे। तो RH से जब इंटरेक्ट होंगे तो ये क्या होगा, ये देखो 2H है, तो इसमें से एक H X को रिप्लेस कर देगा, तो ये आपका बन जाएगा RH। ठीक है, RH का मतलब एल्केन हो गया, क्योंकि R का मतलब होता है कि 1 हाइड्रोजन लेस देन एल्केन। तो जब दोबारा से एक हाइड्रोजन ऐड कर दोगे तो एल्केन का फॉर्मूला बन जाएगा, ये RH बन जाएगा और साइड प्रोडक्ट हो जाएगा HX। तो मतलब यहाँ पर ये 2 रिएक्शन होगी। ये क्लियर है बेटा? यस सर। तो अब आप जरूरी नहीं है कि आप ये 2 रिएक्शन लिख के दिखाओ, इसको हम एक्चुअली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने समझाने के लिए आपको लिखा। ये हम लिखते हैं RX प्लस 2H, नीचे वाली रिएक्शन लिखा जाता है। ठीक है, इसको देखो लिखने का मेथड क्या होगा, अलग अलग तरीके से। 2H यहाँ पर लिख जाते हैं लोग जिंक प्लस HCl, ताकि पता लग जाए कि ये 2H आया कैसे। यहाँ पर लिख देते हैं RH प्लस HX, एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका और भी इस तरीके से भी बहुत लोग देखोगे लिखा हुआ मिलेगा आपको, RX यहाँ पर 2H नहीं लिखेंगे, सिंपल H साइन देंगे, H का मतलब रिडक्शन, और यहाँ पर लिख दिया जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट का नाम जिसके थ्रू रिडक्शन कराया जा रहा है, और फिर RH प्लस HX। तो ये देखो मैंने आपको 3 तरीके दिखाए इस रिएक्शन को लिखने के लिए। डिटेल है ये, पर ज्यादातर ये दोनों यूज होते हैं, या तो आप इस फॉर्मेट में लिखो या इस फॉर्मेट में। तो यानी हैलोएल्केन का रिडक्शन करने से एल्केन मिलेगा, और रिडक्शन ऑफ हैलोएल्केन में क्या होगा कि हैलोएल्केन का हैलोजन एटम रिप्लेस होगा हाइड्रोजन से, एंड फॉर दिस वी आर यूजिंग जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो या इस तरीके से। अब जैसे एग्जाम्पल रिएक्शन, क्योंकि ये तो जनरल हुआ रिएक्शन का फॉर्म, अब एग्जाम्पल रिएक्शन जैसे मैंने मान लो लिखा CH3Cl, ठीक है, प्लस 2H। तो यहां मैं क्या करूंगा, इस Cl को हटाकर एक H यहां पर लगा दिया, ये देखो एल्केन बन गया CH4, और साइड प्रोडक्ट बना आपका HCl। ठीक है, इसी तरह से जैसे देखो ये मैं दूसरे तरीके से लिख रहा हूं, C2H5Br, यहां पर रिडक्शन का सिंबल दिया H, नीचे लिखा जिंक प्लस HCl। ठीक है, यहां पर लिखा देखो ये Br हटा, एक H यहां पर ऐड कर दो, ये क्या बन गया आपका एल्केन, इथेन हो गया, और प्लस साइड प्रोडक्ट HBr। सो ये क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। यस सर। तो ये था हैलोएल्केन से एल्केन फॉर्म करने के लिए फर्स्ट मेथड, रिडक्शन ऑफ हैलोएल्केन।
अब जो दूसरा मेथड है, ये फर्स्ट मेथड हमने किया रिडक्शन से हेलोएल्केन। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, जो आपको ऑब्जर्व करना है कि हेलोएल्केन से जो एल्केन फॉर्म हो रहा है उसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे, क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन हेलोजन रिमूव होगा, उसकी जगह पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। इट मींस कि नंबर ऑफ कार्बन कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन में, हेलोएल्केन के कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन विल बी सेम। लेकिन जो हम दूसरा मेथड कर रहे हैं सर आपने हेलोएल्केन सर से अभी एल्केन लास्ट लाइन बनाना, क्या बोली? मैंने ये बोला कि रिडक्शन ऑफ हेलोएल्केन में यू विल गेट द एल्केन विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम एज इन हेलोएल्केन, यानी जितने हेलोएल्केन में कार्बन एटम है उतने ही कार्बन का आप एल्केन गेन करते हो यहाँ आफ्टर द रिडक्शन। ओके सर। तो इस रिएक्शन में 1 मिनट 1 सेकंड होल्ड करना बेटा। लेकिन जो हम सेकंड रिएक्शन ले रहे हैं यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां पर नंबर ऑफ कार्बन डबल हो जाएंगे। यानी अब जो हम सेकंड रिएक्शन ले रहे हैं हेलोएल्केन से एल्केन के प्रिपरेशन का, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एल्केन में जो होते हैं वो हेलोएल्केन के डबल होते हैं। और ये रिएक्शन बाय नेम कॉल होती है। ऑर्गेनिक में क्या है कि कुछ रिएक्शंस के नेम रखे हुए हैं। नेम मतलब पर्सन, जैसे होता है ना इंडिविजुअल नेम करना, इंडिविजुअल नेमिंग की गई है और इनको नेम रिएक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर जो हम सेकेंड मेथड ले रहे हैं वो एक नेम रिएक्शन है ऑर्गेनिक की, और इसका नाम है उर्ट्स रिएक्शन। इसका मतलब कि ये रिएक्शन कोई साइंटिस्ट वगैरह ने डेवलप की और उसके ऑनर में इस रिएक्शन का नाम ही रख दिया गया, उसके ऑनर में, उसी के नाम से। तो ये एक फ्रेंच केमिस्ट था उर्ट्स, उसने इस रिएक्शन को डेवलप किया था, तो उसके ऑनर में इस रिएक्शन का नाम ही रखा गया उर्ट्स रिएक्शन। ये सेकंड मेथड है हेलोएल्केन से एल्केन प्रिपेयर करने का। तो पहले देखो कि ये रिएक्शन क्या करता है। ये रिएक्शन ये कहता है कि जब आप हेलोएल्केन को, ये मैं रिएक्शन की लैंग्वेज बता रहा हूं सिंपल फॉर्म में, कि व्हेन हेलोएल्केन इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, when haloalkane is treated with sodium metal in presence of ether, it form an alkane which have number of carbon double than haloalkane। और ये डबल जो बनता है उसका सिंबल ये लिया जाता है। ठीक है, सर ये डबल हुए रिएक्शन की कैसे? सर लैंग्वेज, ये तो नहीं आया ना। ये तो बता रहा हूं ना कि डबल कैसे होंगे। पहले तो लैंग्वेज सुनो आप। और साइड प्रोडक्ट बनता है इसमें सोडियम हैलाइड, कि when haloalkane is treated with sodium metal in presence of ether, it form an alkane। इसको हम लोग सिमेट्रिकल एल्केन भी कहते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर इवन होते हैं, 2 4 6 8, यानी इवन नंबर के कार्बन बनते हैं। तो इट फॉर्म एन सिमेट्रिकल एल्केन विच हैव नंबर ऑफ कार्बन डबल देन हेलोएल्केन। अब ये डबल कैसे हुआ ये देखो, ये इसका डिटेल हुआ। ये तो लैंग्वेज मैंने आपको बताई सिंबल फॉर्म में। डिटेल ये है कि डबल कैसे होता है, क्योंकि जब आप सैंपल लेते हो तो इसमें एक मॉलिक्यूल नहीं, हेलोएल्केन के 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट होते हैं एक साथ। सोडियम मेटल के साथ हेलोएल्केन के 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट होते हैं एक सोडियम एटम के साथ। ईथर यहाँ मीडियम है जिसके अंदर ये रिएक्शन होती है। तो जब हेलोएल्केन के 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट होंगे 2 सोडियम एटम के साथ, तो दोनों हेलोएल्केन के मॉलिक्यूल अपने अपने हेलोजन को रिमूव करेंगे, मतलब यहां पर टूटेगा। अब देखो यहां पर जब बॉन्ड टूटेगा, हमेशा देखो आसानी से फिर आप प्रोडक्ट भी बना सकते हो। आर और एक्स का मतलब सी और एक्स का बॉन्ड टूट रहा है। तो जब भी देखो कार्बन हाइड्रोजन 2 डिफरेंट आइटम है, यहां पर जब बॉन्ड तोड़ोगे हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगी। हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है कि बॉन्ड पेयर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गेन करता है। यहाँ पर एक्स मतलब हाइड्रोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब बॉन्ड पेयर ब्रेक होगा तो ये पूरा का पूरा बॉन्ड जो है इसके पास चला जाएगा। ठीक है, ये पूरा बन जाएगा, तो ये x माइनस बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहां पर भी आपका ये x माइनस बन जाएगा। ये दोनों x माइनस के फॉर्म में सोडियम के पास चले जाएंगे और यही बन जाता है सोडियम हैलाइड आयोनिक कंपाउंड। अब जो ये दोनों बच गए आर आर, ये आपस में लिंक हो जाते हैं तो वही बन जाता है आर आर, और साइड प्रोडक्ट हो जाता है 2NX। मतलब ये आपको दोनों x सोडियम के साथ लगा देने हैं और इन आर को कंबाइन कर दो, तो यही देखो डबल हो जाता है। डबल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ एक साथ 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं। तो सर फिर ये आए कहाँ से सर ये RX वाली?
अरे बेटा, जो आप सैंपल लोगे तो उसमें एक मॉलिक्यूल काउंट करके तो लोगे नहीं। अगर आप सपोज करो एक ड्रॉप भी ले रहे हो हेलो एल्केन का लिक्विड फॉर्म में, तो उस एक ड्रॉप में कम से कम 10,000 20,000 तो मॉलिक्यूल है। यस सर। ठीक है, ये तो पैटर्न ऑफ जो इक्वेशन आप लिखते हो, तो इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? पैटर्न ऑफ रिएक्शन। सैंपल में तो हमेशा काफी सारे मॉलिक्यूल होते हैं, किसी भी रिएक्टेंट या ले रहे हो, चाहे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, तो उनके बहुत सारे होते हैं। पर रिएक्शन का पैटर्न क्या होगा, कैसे रिएक्ट होंगे, वो पैटर्न हम इक्वेशन में लिखते हैं। अब यहाँ पर 2Na का मतलब ये नहीं हुआ कि हमने सिर्फ 2 एटम सोडियम का लिया। आप तो सोडियम का एक पीस डालोगे मेटल का, अब उस एक पीस में मे बी 10,000 या 1 लाख एटम होंगे सोडियम के। पर जो रिएक्शन का पैटर्न होगा कि हर 2 सोडियम एटम 2 हैलोएल्केन से रिएक्ट होगा। क्योंकि रिएक्ट होने का जो पैटर्न है वो आपकी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है, वो तो अपने लॉ से डिपेंड करता है कि कितने एटम यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, पर क्वांटिटी तो हमेशा आप लार्ज नंबर में ही लोगे ना। ठीक है, क्लियर है बेटा? यस सर। तो देखो, ये उस रिएक्शन आपको डिस्क्राइब करने के लिए जब आएगी तो आप इसके थ्रू आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि व्हेन हैलोएल्केन reacted with sodium metal in presence of ether, it form an symmetrical alkane which have number of carbon double than haloalkane। और ये उसका डिटेल हुआ कि डबल कैसे होता है, क्योंकि हेलोएल्केन के यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट होते हैं सोडियम के साथ, इसलिए यहाँ पर जो एल्केन फॉर्म होता है वो डबल होता है। तो इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, ये जोड़ नहीं है कि 2 RX इस तरह से लिख के दिखाओ, आप इसको इस तरह से लिख दो 2 RX प्लस 2Na। ईथर आपको एरो के ऊपर जरूर लिखना है क्योंकि मीडियम ईथर होता है। ईथर क्यों लिया जाता है? क्योंकि सोडियम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, आप उसको ओपन एयर में नहीं रख सकते, ये स्टोर भी किया जाता है ईथर के अंदर। ये आप पढ़ोगे जब एस ब्लॉक, तो वहां पर पढ़ोगे कि एल्कली मेटल्स आर केप्ट इन केरोसिन वायर। उसी तरह से ईथर भी, क्योंकि एयर के कांटेक्ट में आने पर ये इमीडिएटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, रिएक्ट हो जाते हैं। तो ईथर के अंदर ये रिएक्शन कराई जाती है। तो 2 RX प्लस 2Na, यहाँ से x, यहाँ से दोनों x निकल गए, ये 2R जो थे यही बन गया आपका मेन प्रोडक्ट RR यानी एल्केन, और 2NX। तो आप इसको ऐसे लिख के दिखाओ, जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे लिखना है। कई जगह बुक में देखोगे कि वो इस तरह से भी लिख के दिखाया हुआ है, RX प्लस 2Na प्लस XR, वो समझाने के लिए आपको। ये दोनों X जो है Na के साथ चले गए और ये RR कंबाइंड होके RR बन गए। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, पर पैटर्न यही है कि 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे ऊपर देखो आप, क्या था, एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा था, यहाँ पर 2 कर रहे हैं। यस बेटा, क्लियर है? यस सर। तो ये आपका जनरल रिएक्शन हुआ, क्योंकि मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन पहले जनरल फॉर्म में लिखी जाती है, फिर उसकी एग्जाम्पल रिएक्शन बनाई जाती है। अब एग्जाम्पल रिएक्शन बनाए तो 2 RX मतलब कोई भी ले लो, जैसे मान लो एक कार्बन का हम हेलाइड लेते हैं, मिथाइल क्लोराइड, तो 2CH3Cl प्लस 2Na ईथर, तो ये क्या बन जाएगा, CH3CH3। ये दोनों Cl यहां से निकल गए, आपका बन गया CH3CH3 प्लस 2NaCl। तो यहां पर आपने देखो लिया है क्लोरोमीथेन, यानी यहां पर जो सैंपल लिया गया वो 1 कार्बन का, और यहां पर जो एल्केन बन रहा है इथेन 2 कार्बन का, तो डबल बनेगा हमेशा। यानी अगर 1 कार्बन का लोगे तो यहाँ पर ये 2 कार्बन का एल्केन फॉर्म करेगा, अगर यहाँ 2 का लोगे तो यहाँ 4 का बनेगा एल्केन। ठीक है, ये RX हुआ और ये आपके एल्केन हुआ जो RR बनेंगे। अगर हम 3 कार्बन का लेंगे हेलो एल्केन, तो ये देखो 6 कार्बन का बनेगा। ठीक है, अगर 4 का ले रहे हैं तो ये 8 कार्बन का बनेगा। इसका मतलब यहां पर जो एल्केन में नंबर ऑफ कार्बन आएंगे वो इवन नंबर में, ऑड नहीं आएगा। तो इसलिए ये हमेशा याद रखना कि एल्केन, ऑड एल्केन्स, ऑड एल्केन्स का मतलब हो गया एल्केन हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम लाइक 3, 5, 1, 3, 5, 7, that is containing odd number of carbon atom like 1, 3, 5, etc.
ठीक है, कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, यानी इस मेथड से आप सिर्फ इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले एल्केन बना सकते हो, ऑड को नहीं बना सकते। तो ये इस मेथड की क्या हो गई, लिमिटेशन। ये इस मेथड की या रिएक्शन की लिमिटेशन होगी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन की लिमिटेशन क्या है, तो लिमिटेशन बेटा यही है कि ऑड एल्केन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। इससे आप सिर्फ इवन एल्केन को बना सकते हो। इवन को सिमेट्रिकल कहा जाता है, ऑड को अनसिमेट्रिकल। तो कुछ बुक में देखोगे लैंग्वेज लिखी हुई है कि ओनली सिमेट्रिकल एल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड, अनसिमेट्रिकल एल्केन डज नॉट। तो बात वही है, इवन इज कॉल्ड सिमेट्रिकल, ऑड इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल। ठीक है, अब यहां पर देखो, अगर मैं एक की जगह ले रहा हूं यहां पर C2H5Br, यानी मैंने 2 कार्बन का लिया है, तो पहले तो ये ट्वाइस लगा दो यहां पर, सर प्लस जरूरी तो ना 2Na। सर 2 ले सर, हम 4 भी तो ले सकते हैं मतलब। हाँ, 4 का लोगे तो यहाँ पर 8 का बनेगा एल्केन। ये मैं ले रहा हूं एग्जाम्पल, ये तो मैं एग्जाम्पल दिखाने के लिए ना, कि पहले सिंपल कंपाउंड से यहाँ पर रिएक्शन समझोगे ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये 2 CH3Br में से 2 Br जो है Na के साथ चले गए, ये जो 2 C2H5 है ये आपस में कंबाइंड हो जाएंगे। तो एक तरह से ये क्या बन जाएगा, C4H10 बनेगा, ब्यूटेन बन जाएगा, प्लस 2NaBr। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ओपन चेन एल्केन के लिए, साइक्लोएल्केन भी इसको फॉलो करेगा। मान लो अगर आप ले रहे हो, सपोज करो, देखो ये मैंने साइक्लोपेंटेन लिया है, और यहां पर 2Na ईथर, क्योंकि एलिसाइक्लिक यानी साइक्लोएल्केन भी उसी मेथड को फॉलो करेगा जो आपके ओपन चेन एल्केन फॉलो करेंगे। तो ये 2 किया आपने, यहां से दोनों निकल गए, इसके साथ चले गए, तो यहां पर क्या आएगा कि इस तरह के 2 साइक्लिक रिंग आपस में लिंक हो जाएंगे इस तरह से, प्लस 2NaCl। तो अगर इस तरह से आ गया तो भी आप इसको लिख सकते हो। अब जैसे मैं एक और अब एग्जांपल ले रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रेच चेन एल्केन है, ब्रांच चेन एल्केन भी ले सकते हैं। जैसे मान लो मैंने लिया CH3CH Br CH3 और प्लस 2Na। अब यहां पर मुझे प्रोडक्ट बताना है कि क्या बनेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होगा, कहोगे कि स्ट्रक्चर से दिया है मैंने, क्योंकि मिथेन इथेन में बताना आसान है। देखो इस तरह क्या है, आप देखो कि आपके लिंकिंग पॉइंट कहां पर है हेलोजन का, ये यहां पर बॉन्ड टूटेगा, मतलब यहां से दूसरा मॉलिक्यूल लिंक होगा। आप 2 कर दो, और अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो मैं इसको लिख के दिखा रहा हूं, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करोगे। तो यहां पर Br ले लिया मैंने, ये देखो CH3 CH CH3, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये दोनों Br यहां से हटेंगे, और यहां से ये कार्बन चेन लिंक होगी। तो यहां पर क्या बनेगा आपका, CH3CH, ये दोनों के CH पॉइंट लिंक, जहां से हाइड्रोजन हटेंगे वहीं से कार्बन को लिंक करना है, ये बनेगा। अब इसका आप आयुपेक नेम क्या बताओगे, क्योंकि अब तो ऐसे नहीं हो, अब ये लॉन्गर चेन ऐसे जाएगी 4 कार्बन की, तो ये क्या हो जाएगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सन हमने ऐड कर दिया। ये समझ में आया बेटा, कि जहां से आप हाइड्रोजन हटाओगे वहीं के कार्बन लिंक होंगे दोनों मॉलिक्यूल के, क्योंकि वहां पर तो एंड कार्बन थे ना, तो सीधे 2 आपके एंडिंग कार्बन लिंक हो गए। तो उसी तरह अगर ब्रांच में अगर हाइड्रोजन है, यानी हेलोएल्केन अगर ब्रांच फॉर्म में, तो वहां पर भी वही करना है कि आपको ब्रांच पोजीशन के कार्बन को लिंक करना है। अब जरा इसी बात पे सोचो कि अगर ये मैं आपको रिएक्शन दे रहा हूं कि अगर ये ऐसा है, CH3 ट्वाइस CH CH2 CH
आई और CH3, अगर इसका रिएक्शन होता है सोडियम के साथ, उस रिएक्शन कर रहे हैं, तो यहां पर क्या प्रोडक्ट आएगा, उसका आईयूपीएक नेम बताना है जो एल्केन फॉर्म होगा। अगर आपके पास नोटबुक है तो जरा बना के देखो। सर बना ले, चलो फिर एक इसको बार आप आंसर बताओ। देखो, यहां से ये होगा, इसके दो मॉलिक्यूल ले लो, एक दूसरा मॉलिक्यूल मैं यहाँ ले रहा हूं, देखो CH3 ट्वाइस है, यानी CH3 CH CH3 CH2 CHI CH3। ठीक है, एक और मॉलिक्यूल ले लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। CH3 CH CH3 CH2 CHI CH3, ये दो मॉलिक्यूल है। अब दोनों के देखो ये वाले आई हटेंगे, तो आई जिनसे लिंक है वो कार्बन लिंक करो। तो यानी यहां पर जो आंसर आएगा, मैं डायरेक्ट आंसर ही बना रहा हूं, CH3 CH CH3, क्योंकि देखो मेथड वही रहेगा, जानबूझ के थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्सन ऐड होता है। CH CH3, अब ये वाला CH पॉइंट जो होगा ये इस CH पे लिंक हो गया, तो ये देखो CH CH3 CH2 CH CH3 CH3, ये आपका एल्केन बनेगा। अब इस एल्केन में आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो किसी भी साइड से काउंट करके, यहां पर चाहिए, यहां पर ये दोनों पॉइंट सेम है, 1 2 3 4 5 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये ऐसे जाएगा। लॉन्गर चेन कैसे जाएगी, ये इस तरह से। अब नंबरिंग देखो, चूंकि ये दोनों पॉइंट आइडेंटिकल है, कहीं से भी नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहाँ पर तो आपके ब्रांचेज कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं, 2 पर 7 पर 4 पे या 5 पे, लेकिन चारों मिथाइल ही है। ठीक है, तो आप नंबर डालो सर 2। अगर सर CH3 को फिर मतलब 2 ही रहने दिया था, उसे अलग नहीं करा, तो ये ठीक है? बेटा अगर उसको स्ट्रक्चर को एक्सपेंड नहीं करोगे तो फिर आप आईयूपीएक नेम कैसे बना पाओगे? आपका सिर्फ ये पॉइंट ही तो आपके लिंक होंगे, बाकी पार्ट तो एज इट इज रहेगा। नहीं, तो ये देखो 2 पर ब्रांच है, 4 पे 5 पे 7 पे, तो 2 4 5 7 टेट्रामिथाइल, टेट्रामिथाइल और 8 कार्बन है तो ऑक्टेन हो गया। ये आपका बनेगा कोरस्पॉन्डिंग एल्केन जो इस हैलो एल्केन से होगा। अब ये क्लियर है बेटा? यस सर। सर 1 मिनट में ड्रॉ कर रहा हूँ बरेला। ओके, पर इस मेथड में एक लिमिटेशन आपने क्या देखी, अभी इस बार आज क्लास ब्रेक होगी क्योंकि मैसेज आ गया।
कि ऑड नंबर कार्बन एल्केन जो है, यानी 1 3 5 7 नहीं बना सकते, यानी मिथेन इस मेथड से नहीं बना सकते हो, इथेन नहीं बना सकते हो। ऑड में आपका एक ही एक्सेप्शन है, मिथेन। मिथेन नहीं बन सकता, यानी प्रोपेन नहीं बन सकता, पेंटेन नहीं बन सकता, जो हमने ऊपर लिखा है लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ उड्स रिएक्शन। तो ये ध्यान रखना कि उड्स रिएक्शन से आपके ऑड एल्केन नहीं बनाए जाते। और ऑड एल्केन इसलिए नहीं बनते क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है वो सिमिलर होते हैं, इसलिए डबल हो जाता है, हमेशा ये ट्वाइस होता है। अब यहाँ पर होता है कि अगर हम दो डिफरेंट एल्केन का सैंपल यहाँ पर डाल दें तो फिर क्या होगा? अगर हम दो डिफरेंट एल्केन का, जैसे हम सिर्फ ब्रोमो इथेन ले रहे हैं या क्लोरोसाइक्लोपेंटेन ले रहे हैं, एक या ब्रोमो मिथेन ले रहे हैं, क्लोरोमिथेन ले रहे हैं। अब अगर हम ऐसा करें कि दो डिफरेंट हैलो एल्केन का सैंपल इसमें डालें तो क्या होगा? तो अब देखो उसके लिए, और इसके बाद हम ब्रेक करके फिर लेंगे। अगर हम दो डिफरेंट हैलो एल्केन का सैंपल यूज करते हैं, यानी इफ टू डिफरेंट haloalkanes are used, then instead of 1, 3 alkanes are formed. Which are difficult to separate. क्योंकि हम अपनी इंटेलिजेंसी यूज करते हैं कि भाई अगर सिमिलर की जगह डिफरेंट कर दें, यानी एक RX कर दें और एक सपोज करो डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन का ले लें, R-X कर दें, तब तो हमारे पास बनना चाहिए ना R-R-, तो ये ऑड हो जाना चाहिए। बिल्कुल आपका कहना सही है, ये रिएक्शन होगी, ठीक है। यहां से दोनों X हटेंगे और जैसे RR कंबाइंड हो रहे थे उसी तरह R और R-, इसलिए किया क्योंकि ये डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है, तो ये R RR- डैश पे सर वो कोई भी हो सकता है, प्रोपेन चाहे ऑड हो चाहे इवन हो। हाँ मतलब R, चूंकि दोनों जगह R लिखोगे तो इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो R- करने का मतलब यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप है वो डिफरेंट हो गया, इसलिए डैश लगाया गया कि एक जगह R है तो एक जगह R-। इसका मतलब कि ये डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है विद डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन। तो हमने अपनी बुद्धि लगाई जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है कि भाई हम दो अलग अलग मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ठीक है, ये रिएक्शन हो जाएगा, एल्केन आपका फॉर्म हो जाएगा। बट जैसे मैंने कहा कि आप कोई भी सैंपल लोगे तो आप मॉलिक्यूल काउंट करके तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि एटम या मॉलिक्यूल इतनी स्मॉलर एंटिटी है कि आप उसको काउंट कर ही नहीं पाओगे, आप तो हमेशा उसको वेट में लोगे। तो यानी छोटा से छोटा एक माइन्यूचर सैंपल भी लोगे तो उसमें कम से कम 1000 और मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। तो मतलब आप जो सैंपल ले रहे हो उसमें RX का एक सैंपल नहीं है, बहुत सारे मॉलिक्यूल है, इसी तरह इसके भी बहुत सारे मॉलिक्यूल है। तो एक रिएक्शन तो ये होगी जो हमारे अकॉर्डिंग होगी, और ये एक अनसिमेट्रिकल एल्केन या ऑड एल्केन प्रिपेयर करेगा। बट इसके अलावा ये रिएक्शन भी होगी कि 2RX plus 2Na gives RR plus 2NX, यानी एक और भी एल्केन बनेगा। और इसी तरह इसके भी सैंपल, यानी 2R-X plus 2Na, तो ये आपका R- plus 2NX, यानी एक की जगह पर 3 एल्केन बन जाएंगे। यानी अगर हम दो डिफरेंट एल्केन का सैंपल लेते हैं तो इस केस में क्या होता है कि आपके दोनों एलो एल्केन इंडिविजुअल पहले उड्स रिएक्शन करते हैं, फिर उसके बाद कंबाइंड होकर उड्स रिएक्शन करते हैं। तो यानी आपके सैंपल में एक के जगह पर 3 रिएक्शन होगी एंड यू विल गेटिंग 3 एल्केन्स। और ये 3 एल्केन्स का मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट इतना क्लोज होगा कि यू आर नॉट एबल टू सेपरेट देम। तो ये ड्रॉबैक हो गया इसका। तो ड्रॉबैक में 2 पॉइंट है, एक तो है कि ऑड नहीं बनाए जा सकते, और दूसरा कि दो डिफरेंट अगर हेलो एल्केन का सैंपल यूज करते हो तो इंस्टेड ऑफ 1 एल्केन we will get the 3 alkane which are difficult to separate। जैसे ये मैंने जनरल फॉर्मूला से लिया, अगर हम एग्जांपल लें कि अगर हमने ब्रोमोमिथेन और इथेन, ब्रोमो इथेन का सैंपल लिया इस रिएक्शन में, तो यहां पर 3 रिएक्शन होगी। एक ब्रोमोमिथेन की उड्स रिएक्शन होगी, यानी 2CH3Br plus 2Na, it will give
CH3 यानी इथेन बनाएगा प्लस 2Na और इसी तरह से इथेन का उड्स रिएक्शन होगा 2C2H5 प्लस 2Na, इट विल गिव C2H5 यानी ब्यूटेन बनेगा प्लस 2Na और उसके बाद ये अब मिलके करेंगे यानी CH3 प्लस C2H5 प्लस 2Na, ये मैंने एरो के ऊपर ईथर नहीं लिखा है, आप लिख लेना। तो ये अब बनेगा प्रोपेन CH3C2H5 प्लस 2Na। तो मतलब यहाँ पर 3 एल्केन बने। आपने सिर्फ प्रोपेन बनाने के लिए रिएक्शन की थी, पर ये प्रोपेन के साथ ब्यूटेन भी बना, इथेन भी बना, और अब आप इन तीनों को सेपरेट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए 2 डिफरेंट हेलोएल्केन के सैंपल को लेकर एल्केन बनाना इज नॉट मतलब एडवांटेज होगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर एक के जगह पर 3 एल्केन बनेंगे, तो ये एक ड्रॉबैक हो जाएगा। सो ये हमारी उड्स रिएक्शन है। सर तीनों रिएक्शन एक साथ चलेगी, मतलब ये नहीं कि 1-2 को बन के 3 बनेगा। नहीं, एक ये तीनों इंडिपेंडेंट होगी, मतलब तीनों एक साथ ही एक ही सैंपल में होंगी, पर तीनों होंगी एक ही सैंपल में, ये तीनों हो रही है, पर होगी तीनों, 1 by 1 नहीं होंगी। ये नंबर मैंने सिर्फ लिखा है, बट दे आर अकरिंग साइमल्टेनियसली। तो उड्स रिएक्शन क्लियर हो गया बेटा? उड्स रिएक्शन सभी को क्लियर हो गया? यस सर। तो मैं ब्रेक करके फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का स्टार्ट करता हूँ। ज्योतिर्मय, आप रिकॉर्डिंग चेक कर लेना बेटा, ठीक है?